इसके साथ वैसे समय तो और भी था आपके पास कि आप अपनी बात को रख सकते थे। चलिए इसी के साथ हम सतीश सर को भी लाइन पे लेते हैं और सतीश सर से भी सुनना चाहेंगे। सतीश सर, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ और आप भी इस विषय को इसी क्रम में आगे बढ़ाते रहें, जो चीज़ें और भी रह गई हैं। तो सर वेलकम है आपका। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया सर। स्वागत है आपका। जी, थैंक यू विक्रम जी। वेलकम है सर अगर आपका। 1 मिनट का समय आप ले पाए विक्रम, 1 मिनट जी का जी। समय। हाँ। ओके। जी जी जी। जी जी सर। बिल्कुल। चलिए तब तक हम इन्हीं बातों को साझा करते हैं, तब तक सर हमारे साथ बने सिर्फ रहेंगे। सिर्फ 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, मैनेज हो जी, जाएगा, कोई दिक्कत मैंने गाड़ी साइड में पार्क कर ली है सर। जी। नहीं। ओके ओके सर, इजीली इजीली आराम से। तो साथियों, जैसा कि अभी हर व्यक्ति के पास है ना, जैसा हम कहते हैं कि उसका पढ़ने का, देखने का, सोचने का जो नजरिया होता है ना, वो हर किसी का अलग होता है। और उसी चीज को जब हम दोबारा सेकंड टाइम देखते हैं, तो वो डिपेंड करता है वो पहले कैसे हालात में था, कैसी स्थिति में था, कैसे माहौल में था, कैसी उसकी परिस्थिति स्थिति और परिस्थिति रही है। तो उसी हिसाब से उसके विचार, माहौल और जो डिसीजन है वो चेंज हो जाते हैं। तो हमने वहाँ पे इतने सारे लोगों को जब देखा, पैनल में इतने सारे लोगों को सुना, तो बहुत सारी चीजें क्लियरिटी तो होती है, नो डाउटली। और उससे भी बड़ी बात ये है कि मैं उसके साथ, आप लोगों के साथ उस बात को साझा करना चाहूंगा, उस चीज को जोड़ना चाहूंगा। उसके ऊपर बकायदा उस बुक के ऊपर एक छोटी सी, कहने को बुक बहुत छोटी सी है वो, रोड मैप जिसको लिखा हुआ है डायरेक्ट सेलिंग कुंजी, द रोड मैप। और डायरेक्ट सेलिंग को लेके है, अगर आप उसको एक बार खोल के पढ़ना शुरू करेंगे, जिसके अंदर एडवोकेट हमारे प्रियंका शर्मा जी हैं, उन्होंने ये बुक को अगर बात करें, उनका योगदान रहा है। और बुक के फ्रंट पेज पे ही एक रोड बना हुआ है, उसका मैप बना हुआ है। तो डायरेक्ट सेलिंग में ये बुक हमें कहाँ हमारे लिए हेल्पफुल रहेगी, वो तमाम उन्होंने विषय सूची के अंदर है ना 10 विषय दिए हुए हैं। टोटल 50 पेज उस बुक के अंदर है। जो साथी पढ़ पाए तो बेहतर है, अदरवाइज एक ऑप्शन और भी है कि हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आपके पास गूगल होता है, आप गूगल क्रोमा पे जाएं, वहां पे एक ऑप्शन मिलता है आपको स्कैनिंग का। तो उसको ऑन करके, उस कैमरे को ऑन करके और इस बुक के सामने जब लेके जाएंगे, तो वो ट्रांसलेट का ऑप्शन होता है, उसको ओके कर दीजिए। ये टोटल उसको हिंदी में कन्वर्ट करके दे देगा। तो वैसे तो हमारे पास बहुत सारा विषय है जो हम वहां से लेके आए हैं। जब इस बुक को आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर रेगुलेशन वगैरह मिलेंगे, इम्प्लीमेंट्स मिलेंगे, उसके अंदर सुपरविजन के बारे में मिलेंगे, कंज्यूमर को लेके उसके प्रोटेक्शन की एक्ट की बात करें तो 2019, 19 के बाद फिर 21, उसके बाद 23, वो तमाम सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। नेशनल, स्टेट रेगुलेटरी, बिजनेस, कस्टमर, वो उनको लेके लीगल रजिस्ट्रेशन के ऊपर, फिजिकली बात करें, कंप्लेंट को लेकर, सेल्फ डिक्लेरेशन के लेके, वेबसाइट को लेके। तो बहुत सारी चीज़ें जिनके बारे में हमें पता नहीं था, या पता था तो हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो और बेहतर और दुरुस्त हो जाएगी। तो इस तरीके से ये बुक जो है ना, यूं यूं ही नहीं दिया गया, मैं ये चीज़ मानता हूँ। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और वैल्यूएबल बुक है। और इसको भी समझने के लिए जितनी छोटी है उतना ही ज़्यादा समय हमें देना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। जी विक्रम जी। जी, सतीश जी अब हमारे बीच में आ गए हैं, बन गए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं माइक कह सकता हूँ, दोबारा से हैंड ओवर कर रहा हूँ सतीश जी को। सर वेलकम है, स्वागत है आपका सर। थैंक यू विक्रम जी। आप जी इतना अच्छा मीटिंग को होस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो सर क्लैपिंग बनती है आपके लिए। सर, और ये जितने सब भी रहता साथी है। आज के सेशन में बने हुए हैं, मैं सभी का दिल की गहराइयों से वेलकम करता हूं। आप सभी का आज के सेशन में वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है। विक्रम सर, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? बहुत जबरदस्त सर, जिसको कहते हैं हम हरियाणवी में टकाटक है। अच्छा, जी। टकाटक है, चलो। जी। सर बहुत थैंक बेहतर यू। आवाज है सर, लाउडली है बल्कि। आप भी थैंक यू राजेश दुनिया जी की तरीके से ना बातें करने लग गए हो। सर। फिर सानिध्य में किसके हैं? जी, बहुत बढ़िया। जी तो शुक्रिया। साथियों, काफी दिन से हम इस चीज पे डिस्कस कर रहे हैं। हमारा एक टूर रहा सलोनी यूनिवर्सिटी के अंदर।
हमारे बहुत सारे साथी बीबीए कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं और वहाँ पे सेडसा एक कॉन्क्लेव रहा। मतलब डायरेक्ट सेलिंग की जो अच्छी कंपनी है, उनको उनके एमडी को, उनके टॉप अचीवर्स को वहाँ पे आमंत्रित किया गया और उसमें एथिकल कंपनी को किस तरीके से प्रमोट किया जाए, किस कंपनी में आपका फ्यूचर है, इन चीज़ों को लेके वहाँ बहुत सारे टॉपिक रखे गए और सभी डिग्नेटरीज में ने अपने-अपने सुझाव वहाँ पे रखे। कुछ सुझाव जो परसों जो सेशन था उसमें मैंने आप सबके बीच में साझा किए, लेकिन कुछ सुझाव जो कुछ चीज़ें थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी उनके ऊपर आज मैं आपसे दोबारा चर्चा करूँगा। तो वहाँ पे जो फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है, उसके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है श्री राजीव गुप्ता जी, उन्होंने 3 से 4 टॉपिक बहुत अच्छे लगे और अगर आपको वो टॉपिक याद आ जाएँ तो ज़रूर आप यस में रिप्लाई करें। सबसे पहला टॉपिक उन्होंने बताया कि जब कोई साथी है और जिसको रिजल्ट आ जाता है प्रोडक्ट का, मान लीजिए आपको लिवोसाइट प्रोडक्ट का रिजल्ट आ गया, आपको यूरिसाइट प्रोडक्ट का रिजल्ट आ गया है, तो आप सोशल मीडिया पे यूट्यूब के माध्यम से उसको कैसे आप पब्लिक तक उस मैसेज को पहुंचाएं। तो राजीव गुप्ता ने सर ने स्पष्ट बताया कि आप अपना अनुभव साझा कर सकते हैं, आप अपना अनुभव साझा कर सकते हैं, लेकिन आपको किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे गारंटी नहीं लेनी है कि ये लिवोसाइट इस चीज की गारंटी लेता है आपके लीवर को ठीक कर देगा। ऐसा बिल्कुल भी आपको किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे साथियों नहीं बोलना है। अनुभव साझा करें, आप रिकमेंड कर सकते हैं, आप ये बोल सकते हैं कि मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा लगा और इस प्रोडक्ट को लेने से मुझे ये फायदे हुए। बिल्कुल ये कर सकते हैं। आप और आपका कोई भी क्लाइंट, कोई भी कस्टमर, किसी भी व्यक्ति को सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे ऐसी कोई वीडियो नहीं बनानी है, ऐसा कोई लाइव नहीं करना है कि जिसमें आप उस प्रोडक्ट की गारंटी ले रही हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है, जो मुझे बहुत बेहतरीन लगी। दूसरा, राजीव गुप्ता जी ने बताया कि जो कंपनी डायरेक्ट सेलिंग के रूल एंड रेगुलेशन को पूरा कर रही है, आपको उसी कंपनी को ज्वाइन करना है। कंपनी को ज्वाइन करने से पहले यू हैव टू चेक, आपको चेक करना है कि ये कंपनी सभी डायरेक्ट सेलिंग के रूल एंड रेगुलेशन को पूरा कर रही है या नहीं कर रही। अगर वो कंपनी सभी रूल एंड रेगुलेशन को पूरा कर रही है तो आपका समय, एनर्जी, ऊर्जा, धन खराब नहीं होगा, नहीं तो फिर आपको कुछ समय के बाद कंपनी को बदलना होगा। मनी सर्कुलेशन वाली कंपनियां हैं जो प्रोडक्ट की आड़ में, जो सामने तो दिखाती हैं प्रोडक्ट, लेकिन कहीं न कहीं मनी सर्कुलेशन चलाती हैं। उन कंपनियों की आपको पहचान करनी है और उन कंपनियों को आपको ज्वाइन नहीं करना। तीसरी चीज उन्होंने ये बताई कि आपको केवल एथिकल कंपनी में काम करना है। एथिकल कंपनी का मतलब जिस कंपनी में आईडी चेंज नहीं होती, जिस कंपनी के अंदर भाई भतीजावाद नहीं होता, जिस कंपनी के अंदर रूल सबके लिए मान्य होते हैं, उस कंपनी के अंदर आपको ज्वाइन करना है और वहीं पे आपका करियर बनेगा। कुछ कंपनियां अनएथिकल प्रैक्टिस करती हैं, जैसे कि आईडी है, आपका आज अपलाइन कोई और है, कल को कोई और बन जाएगा। तो ऐसी कंपनियां बहुत सारी हैं मार्केट में जो अनएथिकल प्रैक्टिस करती है। और राजीव गुप्ता जी ने बताया कि मेरे 25 साल के इतिहास के अंदर उन कंपनियों ने बहुत ज्यादा ग्रो नहीं किया और वो सभी लीडर जिनकी हेलीकॉप्टर एंट्री हुई थी, वो सभी लीडर भी आज उनके बहुत बड़े चेक नहीं है, या उन्होंने भी 4 से 5-5, 6-6 बार उन्होंने कंपनियां बदल ली हैं। जब व्यक्तिगत तौर पे मैं उनसे मिला तो राजीव गुप्ता जी ने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल कंपनियों के दिए और बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे लीडरों के दिए कि जिनकी हेलीकॉप्टर एंट्री हुई थी, लेकिन आज उनका मार्केट में नाम नहीं है। तो राजेश सर हम सबको एथिकल की बात पढ़ाते हैं, हम सबको अनएथिकल क्या है उसके बारे में समझाते हैं, मनी सर्कुलेशन के बारे में समझाते हैं। तो वहां जाके इस बात पे मेरा जो विश्वास है वो और बन गया, मेरा जो दृढ़ निश्चय है वो और ज्यादा हो गया, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और ज्यादा बढ़ गया कि वास्तव में राजेश सर जो बात बोलते हैं वही बात कहीं ना कहीं जो हमारी एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट भी बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वास्तव में राजेश सर जो बात कर रहे हैं इनकी बातों में बहुत बहुत ज्यादा सच्चाई है।
अभी नेक्स्ट फिर गौतम बाली सर। देखिए गौतम बाली सर एक ऐसे इंसान हैं जो वेस्टीज कंपनी के एमडी हैं और जिन्होंने पूरा 2 दिन का समय अपना वहां दिया। उनका शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी है और ये पहली कंपनी रही, ये हमारे लिए फक्र और सम्मान की बात है कि हिंदुस्तान की पहली कंपनी रही वेस्टीज जिसने हिंदुस्तान से बाहर दूसरे दूसरे कंट्री में बिजनेस किया। और ग्लोबली ये पहली कंपनी है जिसने इंटरनेशनल मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग में अपनी पहचान है वो दर्ज कराई है। तो उस कंपनी के जो एमडी सर है वो वहां पे आए हुए थे। उन्होंने अपने अनुभव हम सबके साथ साझा कीजिए करे हैं करे। मुझे कुछ बातें बाली सर की बहुत अच्छी लगी जिनको मैंने इम्प्लीमेंट भी किया, जिनको मैंने लिखा और जो बातें मुझे सीखने को मिली वो सर मैं आपके साथ साझा करूंगा। गौतम बाली सर ने एक बात बोली कि सोचने की हिम्मत तो करो। गौतम बाली सर ने एक बात कही कि बहुत सारे लोग हैं वो सोचने की हिम्मत नहीं करते, जबकि हमें एक जन्म मिला है, दूसरा जन्म हमें नहीं मिलेगा। अगर मिल भी गया तो हमें यह पता नहीं होगा कि पहले हम किस खानदान में थे, किस गांव में थे, किस स्टेट में थे और कहाँ हम थे। तो हमें ये जन्म मिला है और इस जन्म में हम सबको सोचने की हिम्मत तो करनी है, हमें सोचना है। और डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा आप कर पाओगे, क्योंकि ये वो प्लेटफॉर्म है जो आपको सोचने की आजादी देता है। दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला कि जब आपको क्लियर रूट मिले, जब आपको क्लियर रूट मिले तब आप हैं अपने गियर को चेंज कर दें। तो क्लियर रूट का मतलब क्या है कि जब आपको सारी चीज समझ में आ जाए, आप कंपनी को देख लें एथिकल है या अनएथिकल है। दूसरा आप प्रोडक्ट को देख लें अफोर्डेबल है या नहीं है। तीसरा फिर आप जब बिजनेस प्लान को देख लें। चौथा जब आपने किसी कंपनी के एजुकेशन सिस्टम को देख लें। जब ये चारों चीजें आपके समझ में आ जाए और आपको लगे कि चारों चीजें सही हैं और रोड बिल्कुल साफ है, फिर आपको गियर चेंज कर लेना चाहिए। फिर आपकी जो गाड़ी है वो पांचवें या छठे गियर से फिर कम में नहीं चलनी चाहिए। उन्होंने सीधा सीधा स्पष्ट संदेश दिया कि जब तक आपका क्लियर रूट नहीं है, यानी जब तक आपकी इन 4-5 चीजों के बारे में आपको समझ में नहीं आता है, तब तक आप बिल्कुल धीरे से काम करें, समझें। लेकिन जब आपका रूट क्लियर हो जाए उस दिन से फिर आपको गियर को चेंज कर लेना है। फिर उस दिन बैठना नहीं है आपको, उस दिन फील्ड में लगातार दिन में 4 से 5 प्लान करने ही करने हैं। 2 कान दिए हैं ज्यादा सुनने के लिए, बाली सर ने कहा हमेशा ज्यादा सुनना है क्योंकि परमात्मा ने 2 कान दिए हैं। मुंह हमें एक दिया है, कम दिए हैं, इसका मतलब ये है कि हमें बोलना कम है। साथियों कई बार क्या होता है, कई बार हम प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं और प्रोस्पेक्ट के पास जाने के बाद हम चुप ही नहीं होते, हम सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं देते। तो उसके लिए गौतम बाली सर ने एक चीज बोली है कि आप प्रोस्पेक्ट को जितना सुनोगे, सामने वाले व्यक्ति को जितना सुनोगे, सामने वाले व्यक्ति को जितना ज्यादा बोलने का मौका आप दोगे, उतना ज्यादा ज्वाइनिंग के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। आपको बोलना बहुत कम है क्योंकि परमात्मा ने एक माउथ दिया है। सुनना इसलिए ज्यादा है, सुनना इसलिए डबल जरूरी है क्योंकि परमात्मा ने आपको 2 कान दिए हैं। नेक्स्ट जो चीज है वो गौतम बाली सर ने बताई कि सेल्फ रेगुलेट करो, अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करो। सेल्फ रेगुलेट रेगुलेट के ऊपर मुझे एक एग्जांपल याद आता है और मैं वो एग्जांपल आप सबको यहाँ पे सुनाऊंगा। एक बार 2 व्यक्ति होते हैं, 2 बिजनेस पार्टनर होते हैं। आप समझने के लिए बोल सकते हैं कि डाउनलाइन और अपलाइन। और डाउनलाइन जो होती है उसका बिजनेस विक्रम जी नहीं चल रहा होता, उसका बिजनेस स्लो होता है। ठीक है विक्रम जी? बिल्कुल सर। हाँ आप मेरे साथ कनेक्ट है ना? जी। हाँ जी। तो डाउनलाइन का क्या होता है विक्रम सर, जो बिजनेस थोड़ा सा कम चल रहा होता है तो वो अपलाइन के पास फोन करता है और अपलाइन को बोलता है कि सर मेरा बिजनेस ना आजकल कम चल रहा है, मेरा बिजनेस आ नहीं रहा, मैं क्या करूं? तो जी। अपलाइन उससे पूछता है कि घर पे ब्रेकफास्ट आपका सही से हो जाता है क्या? वो कहता है हाँ ओके। सर बिल्कुल हो जाता है, मैडम बिल्कुल अच्छे से ब्रेकफास्ट बना के देती है। तो बोला जी। आपका लंच बहुत अच्छे से हो जाता है क्या? बोला हाँ सर बिल्कुल, मैडम गर्मा गर्म लंच देती है सर, वो भी बहुत अच्छे से हो जाता है। तो बोला आपका जो डिनर है वो समय से हो जाता है क्या?
क्योंकि फिटनेस का जमाना है, तो 5, 6, 7 बजे डिनर कर लेना चाहिए, जी सूर्य डूबने से पहले। बोला हाँ सर, मैं हेल्थ का बहुत कॉन्शियस हूँ, मेरा डिनर सर बहुत जल्दी हो जाता है। जी तो अपलाइन बोलता है बेटा, जिसका ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर तीनों चीजें टाइम से होती है ना, उसका बिजनेस नहीं चलता डायरेक्ट सेलिंग में। बिल्कुल सच बात है सर। तो मेरी बात को अगर समझ पाए तो यस टाइप कर दीजिए, और मेरी बात को अगर समझ नहीं पाए हैं तो मैं दोबारा समझाने का प्रयास करता हूँ। मेरा कहने का मकसद ये है सर, अगर आपका ब्रेकफास्ट बहुत अच्छे से हो रहा है, आपका लंच बहुत अच्छे से हो रहा है, आपका डिनर सूर्य उगने से मतलब सूर्य अस्त होने से पहले हो रहा है, तो फिर डायरेक्ट सेलिंग में बड़ी सफलता मिलने के चांसेस बहुत कम है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या बोलता है, जब रोड आपका क्लियर हो गया, तो रोड क्लियर होने के बाद फिर आपको गियर बदल लेना है, और आपकी गाड़ी में 5वां गियर है तो 5वां, छठा गियर है तो छठा, वो लगा देना है। और 5 प्लान जब तक ना हो जाए, 5 लोगों से जब तक आप मुलाकात ना कर लें, तब तक आपको सोना नहीं है। तब तक आपको रात को चाहे 10 बजे चाहे 11 बजे आपको 5 प्लान पूरे करने हैं। और अगर आपको लगता है सर मुझे घर पे समय पे पहुंचना है, तो कोई बात नहीं, फिर आप सुबह जल्दी घर से निकल के 5 प्लान करके आप टाइम से आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल सर आप गौतम हमारे वाली सामने। सर ने, हाँ जी। मैं क्या एग्जाम्पल, आप हमारे सामने अभी तक आप घर नहीं गए और गाड़ी में प्लान कर रहे हैं। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। जी जी। गौतम बाली सर ने 5वीं बात बड़ी गजब बोली विक्रम जी, जो मेरे दिल को छू गई। उन्होंने एक बात बोली, जिंदगी में शॉर्टकट नहीं अपनाना। जिंदगी में शॉर्टकट नहीं अपनाना। गौतम बाली सर ने 7 पॉइंट बताए, और मैंने सातों के सातों नोट किए सर। जी और बड़े गजब पॉइंट थे वैसे तो, और भी उन्होंने बहुत अच्छा कुछ बोला। उन्होंने बोला विक्रम सर कि शॉर्टकट जिंदगी में नहीं अपनाना। शॉर्ट का जी कट का मतलब होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, बिजनेस को एकदम बड़ा करने के लिए शॉर्टकट अपना लेते हैं। मान लो 2 लोगों की शॉपी करवा दी, और शॉपी करवा के उसका बिल करवा दिया, तो वहां एक बार क्या है विक्रम जी, पैसा तो आ जाएगा। बिल्कुल सर। लेकिन ये बिजनेस का क्या है सर, शॉर्टकट है। जी आगे जाके इसके नुकसान झेलने पड़ेंगे। बल्क बाइंग करा दी आपने, आपकी टीम से आपने जरूरत से ज्यादा सामान परचेज करवा दिया। तो शॉर्टकट के बहुत सारे रास्ते हैं। तो गौतम बाली सर ने एक बात बोला है कि सफलता के लिए शॉर्टकट अब नहीं अपनाना। तो राजेश सर की जो एजुकेशन है, जिस तरीके से राजेश जी हम सबको सिखा रहे हैं, ये आपका लॉन्ग टर्म है सर, ये शॉर्टकट का रास्ता है ही नहीं। टीम को धीरे धीरे लेके आओ, 90 डेज में लेके आओ, उसको समझाओ, उसको बिल्टअप करो, उसका विजन बड़ा करो, उसको बुक्स पढ़ने के लिए प्रेरित करो। ठीक है, तो ये चीज है, ये कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म का साधन है। जी सर। नेक्स्ट उस उन्होंने एक बात बोली कि आपका जो लीडरशिप का जो लेवल है, लीडरशिप के बहुत सारे लेवल होते हैं, ठीक है, और लीडरशिप डेवलपमेंट करने पे भी बात होती है। तो उन्होंने बोला कि लीडरशिप का आपका लेवल कैसा होना चाहिए। बाली सर ने एक बात बताई कि आपको अपने लीडरशिप का लेवल उस स्तर तक लेके जाना है जहां लोग आपके लिए जान देने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। अगर उस स्तर तक अभी आपका लीडरशिप का लेवल नहीं है, तो डेफिनेटली फिर आपको ना सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। फिर आपको ये कहने का अधिकार नहीं है कि सर सर मैंने सब कुछ सीख लिया। जब तक आपकी टीम आपके कहने पर जान देने के लिए तैयार नहीं होती, तब तक बाली सर ने बोला था, उस लेवल को, लीडरशिप के लेवल को आपको और अचीव करने की आवश्यकता है। तो सर ये 6 पॉइंट थे जो बाली सर ने बताए सर, मुझे व्यक्तिगत तौर पे, मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगे, जिसको मैंने टीम के साथ शेयर किया। बिल्कुल सर, और जिन साथियों ने नोट किए हो मैं चाहूंगा कि वो एक साथ लिख के चैट बॉक्स में डाल भी दें, बहुत अच्छा रहेगा। जी। और जिन्होंने इसके अलावा पॉइंट नोट किए हैं तो कोई बात नहीं, आपको जब मौका मिले तो आप बाकी पॉइंट भी बताएं, ताकि उनको भी मैं नोट कर पाऊंगा। जी सर उसके बाद बिल्कुल। जो सतीश हुआ सर, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, जो बहुत लंबे समय से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए काम कर रही है सर, इसके प्रेसिडेंट रहे सर, उनका नाम है रेड्डी सर। उन्होंने बहुत अच्छी चीज हमें बताई सर। उन्होंने बताई सर, सबसे पहले कंपनी और उसका जो बिजनेस प्लान है सर, वो आपको अकॉर्डिंग टू लॉ होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू लॉ होना चाहिए। उन्होंने ये बहुत अच्छी बात बताई, इस पे पहले भी बात कर चुके हैं। दूसरी चीज उन्होंने क्या है सर, प्रोडक्ट है,
वो भी रीजनेबल होने चाहिए, वो भी रिपीटेबल होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीजें बहुत अच्छी है, इस पे पूनिया जी हमें बहुत अच्छी एजुकेशन देते हैं और सर का बहुत अच्छा फोकस है। तो एफडीएसए के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी राजेश पुनिया सर की जो बात है, जो किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले आपको जो 4 चीजें चेक करनी है, उन चारों चीजों पे सर उन्होंने भी मोहर लगाई। यानी कि पहले हमें क्या लगता था सर, पहले ये लगता था कि जो राजेश जी जो बात बता रहे हैं सर, उनकी उनकी खुद की सोच है ये। लेकिन इस प्रोग्राम में जाके हमें ये लगा कि सर जिस पैटर्न पे राजेश सर हमें काम करवा रहे हैं, रियल के अंदर जो एफडीएसए के प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के ओनर हैं, वो भी इस चीज को मान रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सर हमें एक बात और भी लगती है विक्रम जी, कि हमारा जो भविष्य है वो निश्चित तौर पे सुरक्षित हाथों में है। बिल्कुल सर। एक व्यक्तिगत तौर पे मुझे ये बात लगी सर, सलूमी यूनिवर्सिटी में पूरा सेशन अटेंड करने के बाद, कि वास्तव में राजेश पुनिया सर जिस पैटर्न पे हमको सबको लाना चाहते हैं, तो जो भी कंपनी सफल है सर, उन्होंने यही पैटर्न अपनाया हुआ है। इस बात को सर हमने बहुत अच्छे से इस प्रोग्राम में जाना। इसके बाद सर डीएक्शन के सर प्रोडक्ट हेड आए हुए थे ऑल ओवर इंडिया के। मैं लास्ट मीटिंग में सर इस पॉइंट को बता भी चुका हूं, लेकिन ये पॉइंट मुझे व्यक्तिगत तौर पे बहुत अच्छा लगता है, मैं रिपीट करूंगा, बट इस पे मैं एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा, मैं शॉर्ट में बताऊंगा। डेक्सन के प्रोडक्ट हेड ने बताया कि सर हमारी कंपनी भेदभाव नहीं करती, हमारी कंपनी की पॉलिसी को सीईओ भी चेंज नहीं कर सकता, हमारी कंपनी में कोई आईडी एडिट नहीं होती, 10 साल भी बाद भी कोई व्यक्ति आता है तो उसका वही अपलाइन होगा और वही उसका डाउनलाइन में होगा। कोई सर आईडी चेंज नहीं होती, कोई डिटैचमेंट नहीं है सर। और रियल में सर राजेश सर हमें बार बार इन चीजों को सिखाते हैं। ये सारी की सारी बातें सर जो राजेश सर ने हमें सिखाई और इस कंपनी के डीएनएम के बिजनेस प्लान में जो हमने डाली, ये सारी की सारी बातें सर एज इट इज डेक्सन के जो ऑल ओवर इंडिया के प्रोडक्ट हेड हैं सर, उन्होंने सर ये बात रखी। ये बात सर रियल में बहुत अच्छी सर मुझे उनकी लगी। नेक्स्ट नेक्स्ट जो डिस्कस हुई सर, कमल साहू सर, वाईटीएम के जो एमडी हैं, वाईटीएम यासिका ट्रेडिंग मार्केटिंग कंपनी है जो छत्तीसगढ़ से है, उसके एमडी सर हैं कमल साहू सर। उन्होंने 2-3 पॉइंट सर बहुत अच्छे बताए और वो मुझे व्यक्तिगत तौर पे सर, मुझे उस पॉइंट से बहुत कुछ सीखने को मिला, तो वो मैं चर्चा करूंगा। कमल साहू सर ने एक बात बताई, हाउ टू बिल्ड द लॉयल कस्टमर। आप अपनी कंपनी के अंदर लॉयल कस्टमर भी क्रिएट करो। तो उन्होंने ये बात बताई, तो सेम हमने क्या किया सर, डीएनएम ने क्या किया, लॉयल कस्टमर क्रिएट करने के लिए हमने क्या किया, कंसिस्टेंसी ऑफर दिया। अब कंसिस्टेंसी कौन लेगा सर, कंसिस्टेंसी कौन लेगा, जो हमारा लॉयल होगा, जिसको डीएनएम के प्रोडक्ट अच्छे लगेंगे। तो जो हमारे प्लान के अंदर खास बात है, वो चीज बाकी एमडीज ने है, उन्होंने भी सर उस चीज को सपोर्ट किया। दूसरा उन्होंने एक चीज बोली, जो आप दे रहे हैं सर वो आपको वापस मिलेगा। हमें क्या लगता है सर, आज मेरे पास दुख क्यों है, यार आज मेरे पास पैसा क्यों नहीं है, आज मेरे को ये दिक्कत क्यों है, आज मेरा नेटवर्क क्यों नहीं बन रहा। तो ये कहने का मतलब, ये भूतकाल के अंदर जो हमने प्रकृति को दिया, वो सर आज हमें वापिस क्या है, वो लौटा के मिल रहा है। तो आज हम जिस हालात के अंदर हैं, आज हमारे साथ जो घटित हो रहा है, अच्छा हो रहा है तो हमने पूर्व में अच्छे काम किए होंगे, अच्छा नहीं हो रहा तो पूर्व में हमने कोई अच्छा काम नहीं किया होगा। तो हमें इस बात से ये सीखना है कि एटलीस्ट भूतकाल में जो हुआ उसको हम भूल जाएं, आज से हम सही कर्म सही नियत से काम करना शुरू करें, ताकि हम भविष्य को अच्छा बना लें। भूतकाल को हम नहीं बदल पाएंगे, लेकिन डेफिनेटली हम फ्यूचर को बिल्कुल बदल पाएंगे। और फ्यूचर जो बदलेगा वो वर्तमान के काम से बदलेगा, कि आज हमने क्या किया, उससे फ्यूचर बदलेगा। सर ये बात बहुत 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 मुझे अच्छी लगी। ये बात राजेश सर भी मेरे को समझाते हैं और ये बात सुमन मैडम भी मेरे को रोज समझाती है, और यही बात मेरे को कमल सर ने भी, साहू सर ने भी मेरे को समझाई और मेरे को बहुत अच्छी लगी। उन्होंने एक बात और बोली, पीपल फर्स्ट। सबसे पहले आपकी टीम फर्स्ट होनी चाहिए।
पीपल फर्स्ट। और बीइंग ए नेटवर्कर, हम जितने भी साथी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, सबको एक बात सीखनी है कि ये लोगों का बिजनेस है और सबसे पहले आपको अपनी टीम को प्राथमिकता देनी है। दूसरी चीज क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग में सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपका बिहेव। आप अपनी टीम के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। दूसरा, हाउ टू कम्युनिकेट, आप अपनी टीम के साथ कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो। तीसरा, उन्होंने एक बात बताई, तो उन्होंने ये 2 पॉइंट सर बहुत बहुत अच्छे बताए। और उन्होंने तो ये बात भी बोली कि पत्नी से भी प्यार करो, लेकिन फिर पत्नी से भी बहुत ज्यादा प्यार अपनी टीम के साथ करो। तो इसमें हम दोनों चीजों को बोलेंगे कि पत्नी से भी प्यार करो और अपनी टीम से भी प्यार करो। ये चीज भी कमल साहू सर ने बहुत अच्छी तरीके से बताई कि आपको अपनी टीम से प्यार करना है, आपको अपनी टीम से प्रेम करना है। और जब आप अपनी टीम से प्यार करोगे तो डेफिनेटली आपकी टीम भी आपसे प्यार करेगी और वो फिर बिजनेस के अंदर तन मन धन के साथ आपके साथ काम करेगी। दिगांता सर हैं गुवाहाटी से, जो मेरे मित्र भी रहे और ओके लाइफ कंपनी में उनके साथ मेरी मुलाकात हुई। अभी वो डॉक्टर नेचर कर रहे हैं। तो उन्होंने 6-7 पॉइंट बहुत अच्छे रखे कि किसी कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटर पॉलिसी आपको चेक करनी है, टर्मिनेशन पॉलिसी आपको चेक करनी है, और फाइनेंशियल सेटलमेंट आपको स्टेटमेंट्स आपको चेक करनी है, एथिकल आपको चेक करनी है भी कंपनी एथिकल है कि नहीं है, सेटिंग देती है कि नहीं देती, उस कंपनी में काम नहीं करना। जो कंपनी एमजी देती है उस कंपनी में आपको काम नहीं करना। प्रोडक्ट के रेट सही है कि नहीं सही, ये आपको चेक करना है। और बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि कंपनी ने डेप्थ में बहुत ज्यादा इनकम दे दी और टॉप जो कंपनी में 10 साल से काम कर रहे हैं उनको इनकम ना जाए। ऐसा तो नहीं है बिजनेस प्लान में कि सीनियर्स को ही बहुत ज्यादा पैसा दे दिया, जो व्यक्ति आज जुड़ रहा है उसको पैसा ना दिया। तो ये जो 4-5 चीजें जो दिगंता सर ने बताई, रियल में इन सभी बातों को हमेशा पूनिया जी हमें समझाते हैं। तो इन बातों को सुन के एक और बल मिला, एक और आत्मविश्वास मिला कि वास्तव में पूनिया जी जिस ट्रैक पे हम सबको लेके जाना चाहते हैं वो रास्ता बहुत बढ़िया है। शुरुआत के 1 महीना तो साथियों विक्रम जी हमें ये लग गया कि पूनिया जी बात ही अलग करते हैं भाई, जो 8 साल में हमने किया ही नहीं और वो चीजें विक्रम जी हमें करनी पड़ी। तो दिक्कत तो बड़ी हुई। बहुत सारे साथियों ने तो हमारे साथ काम नहीं किया, बहुत सारे साथी सिस्टम को लेके नाराज हो गए। लेकिन आज हमें ये सलोमी यूनिवर्सिटी में जाके ये समझ में आया कि वास्तव में जिन कंपनियों ने ग्रो किया है और जिन लीडरों ने बड़ा पैसा कमाया है, उन्होंने इन्हीं चीज को फॉलो किया है सर। ये चीज हमें बहुत समझ में आई। तो सर ये चीज एक वाक्य मैं भी जोड़ दूं बीच में, मुझे नहीं बोलना चाहिए, माफी हाँ, चाहूंगा। नहीं नहीं नहीं, आपको बिल्कुल बिल्कुल बोलना चाहिए विक्रम जी, आप ऐसा मत बोलिए, आप बिल्कुल लेकिन बोलिए। होस्टिंग कर रहे हैं तो उसका फायदा मैं उठा लेता हूँ। कहते हैं हाँ, सही उठाना भी लोग और चाहिए सही सर। किताबें एकदम समझ में नहीं आती सर। तो हम्म। जाहिर सी बात है, ये बात मैं पहले भी बोल चुका, बहुत सारे ऐसे लोग बोलते होंगे और हमें बोलने भी गया आने वाले समय में भी। लेकिन हम्म। ये बात सही है कि एक हम सही ट्रैक पे सही व्यक्ति के साथ और सही कंपनी के साथ, जैसा सर बोलते हैं, सही जगह सही काम और सही तरीके से। तो एकदम तो नहीं सही लगता, मुझे भी ऐसा लगा था। लेकिन आज मुझे बहुत सारी चीजें अब समझ में आ रही है और फिर मैं हम्म। उन चीजों को लोगों के साथ समझा पा रहा हूँ। तो बहुत हमें बढ़िया, इस चीज बिल्कुल। के लेके बड़ा गर्व होता है। और सर हम भी ये चीज सोचते हैं, जैसे इस बार मुझे ये फील हुआ कि मंच पे सच्चाई को भी दबाया जाता है, तो हम लोग वहां पे होंगे और हर मंच पे हमारे लोग होंगे सर। जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 राइट। जी सर। 3 चीजें सर और मुझे बहुत अच्छी लगी जब वो जर्नल डिस्कशन चल रही थी, उसके अंदर 3 पॉइंट आए। पहला पॉइंट ये था कि यूथ को इंडस्ट्री में लेके आना है। और मैं इसके लिए माफी चाहूंगा, ये पॉइंट किसका था देखो, मैं इसको लिख नहीं पाया। और अगर कोई भी साथी मुझे करेक्ट कर दे तो मुझे बहुत खुशी होगी। ये जो मैं 3 पॉइंट आपको बता रहा हूँ, ये तीनों पॉइंट किसने बोले, मैं इनका पता नहीं कैसे मेरे से मिसप्लेस हो गया, मैं इनके आगे नाम नहीं लिख पाया। पहला पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि यूथ को इंडस्ट्री में लेके आना है। यूथ इन द सेंस, यूथ को इंडस्ट्री में क्यों लाना है? क्योंकि यूथ के सपने जिंदा हैं और जिसके सपने जिंदा हैं वही डायरेक्ट सेलिंग में काम करेगा, और जिसके सपने मर चुके हैं वो काम नहीं करेगा।
तो यूथ को इसलिए इंडस्ट्री में लेके आना है क्योंकि उसके सपने जिंदा है, और डायरेक्ट सेलिंग वही कर पाएगा जिसके सपने जिंदा हैं। तो मेरे दोस्त, इस चीज को आपने सीखना है, और डायरेक्ट सेलिंग में आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूथ को लेके आना है। और उसमें एक चीज मैं और ऐड करूंगा, अभी राजेश सर एक फार्मूला समझाते हैं, HLV, ह्यूमन लाइफ वैल्यू। तो उस पे आप राजेश सर से जब भी मिलो आप पूछना, आप HLV से अपनी बात स्टार्ट करें, डेफिनेटली यूथ आपके साथ ज्वाइन हो जाएगा। दूसरा पॉइंट था बिजनेस ऑफ लीडरशिप। ये प्रोडक्ट सेलिंग का बिजनेस नहीं है, ये लीडरशिप डेवलपमेंट करने का बिजनेस है, कि आपने अपनी टीम के अंदर कितनी लीडरशिप डेवलपमेंट की है, ये बिजनेस उससे चलेगा। और तीसरा, हमें एक बात याद रखनी है, जो चाहते आपकी हैं, जो चाहते आपकी हैं वो सामने वाले की है। हमें क्या बात याद रखनी है? जो चाहते आपकी हैं वो सामने वाले की भी हैं। कई बार क्या है कि हम सामने वाले व्यक्ति को प्लान नहीं दिखाते, कई बार हम सामने वाले को, विशाल वत्स एंड दीपक बजाज सर, थैंक यू सर, थैंक यू। इसका मतलब आपने सर मेरे से भी बहुत अच्छे से सेशन को नोट किया। पहले तो अजय सर आपके लिए क्लैपिंग है, और आप बाइक पे सर आए, सैल्यूट है सर आपको। और आप जिस प्रोफेशन से हैं उसके बाद आपने 2 दिन का समय निकाला, थैंक यू। और मैं आपको इसलिए बधाई देना चाहूंगा कि आपने मुझे करेक्ट किया, थैंक यू। जो चाहते हैं आपकी हैं वो सामने वाले की हैं। इस बात से विक्रम जी अपने को क्या सीखना है? कई बार हम सामने वाले का ओहदा देख के, पद देख के, और ये सोच लेते हैं, प्रीजज कर लेते हैं ये काम नहीं करेगा। हमें जब भी किसी व्यक्ति को प्लान समझाने के लिए जाना है, तो एक बात माइंड में रखनी है कि जो चाहते मेरी हैं वो सामने वाले की है। अगर मैं मर्सिडीज गाड़ी चाहता हूं, मेरे को बड़ा घर चाहिए, मेरे को फार्म हाउस चाहिए, मैं देश विदेश की यात्रा करना चाहता हूं, मुझे मुझे समय की आजादी चाहिए, मुझे पैसे की आजादी चाहिए, मुझे पैसिव इनकम चाहिए, तो ये डिजायर सामने वाले की भी है। अगर आपने ये बात सोच ली तो फिर आप दुनिया के किसी भी व्यक्ति को प्लान दे पाओगे। और अगर आपने ये बात नहीं सोची तो फिर आपको प्लान देने में कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाएगी। क्योंकि पहली बार जब हम किसी व्यक्ति को फेस करते हैं तो उसके साथ खुले हुए नहीं होते विक्रम जी, हम उतने विश्वास के साथ बात नहीं रख पाते। लेकिन अगर हम ये सोच लें किसी व्यक्ति के सामने टेबल पे बैठते वक्त ही कि जो डिजायर मेरी है, जो सपने मेरे हैं वो सामने वाले के भी हैं, तो आप फर्स्ट डे बहुत अच्छे तरीके से बात उस व्यक्ति के साथ कर पाओगे। अभी दीपक बजाज सर की बात से हम शुरू करते हैं। दीपक बजाज सर ने पहली बात क्या बताई कि लोग बातचीत शुरू करने से पहले, लोग बात बातचीत करने शुरू करने से पहले अपना मन बना लेते हैं कि मुझे इस व्यक्ति के साथ बिजनेस करना है या नहीं करना। मैं रिपीट करता हूं अगेन, कि लोग बातचीत शुरू करने से पहले मन बना लेते हैं कि मुझे इस लीडर के साथ काम करना है या नहीं करना। इस बात को थोड़ा सा और डीपली मैं समझाऊं। मान लीजिए कि आप किसी व्यक्ति के घर गए, एक्स व्यक्ति के घर गए, आपने उससे समय ले लिया और अब आपको प्लान समझाना है। तो वो जो व्यक्ति है जिसको आप प्लान समझा रहे हो, वो प्लान समझाना तो मात्र एक फॉर्मेलिटी है। उस प्लान समझाने से पहले आपने क्या व्यवहार किया, आपने कैसे बात की उसके साथ, आपने उसके घर में जो व्यक्ति हैं उनकी कैसे रिस्पेक्ट की, आपकी ड्रेसिंग सेंस कैसी है, आपने कपड़े कैसे पहने हैं, आपकी आपके बोलने का तरीका क्या है, इन चीजों से वो 90% अपना है वो मन बना चुका होता है कि मुझे इस व्यक्ति के साथ काम करना है या नहीं करना। फिर आप उसको सौदा प्लान समझा रहे हो, फिर आप उसको ऑब्जेक्शन हैंडल कर रहे हो, वो पार्ट तो सिर्फ बाद में 10% रह जाता है। दीपक सर ने इस बात पे जोर दिया, और दीपक बजाज सर ने हमें समझाया कि हम सबको अपनी सेल्फ ब्रांडिंग करनी है, हम सबको अपने आप को प्रिपेयर करना है, हम सबको अपने आप को 90 मिनट देनी है, हम सबको अपने आप को बुक्स पढ़नी है, ताकि हम अपने आप को अपडेट करें। और जब हम अपने आप को अपडेट करेंगे और फिर हम फील्ड में जाएंगे, तो सामने वाला प्लान समझाने से पहले ये डिसीजन ले लेगा कि हाँ, यस,
ये वो व्यक्ति है जो मेरे जीवन में बदलाव कर सकता है। अगर सामने वाले को ये लगता है कि यस ये वो व्यक्ति है जो मेरा जीवन बदल सकता है, तो वो आपको अपने डॉक्यूमेंट दे देगा। कंपनी कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, कितनी ही बड़ी कंपनी का प्लान क्यों ना ले जाए, अगर उसको ये लगेगा कि ये वो व्यक्ति नहीं है जो मेरे जीवन में बदलाव नहीं कर सकता, तो वो आपको अपने डॉक्यूमेंट नहीं देगा, वो उसी कंपनी में किसी दूसरे व्यक्ति की तलाश करेगा। ये बहुत अच्छी बात थी जो दीपक बजाज सर की मेरे को बहुत अच्छी लगी। दीपक बजाज सर ने बताया कि बिल्ड योर ब्रांड, अपना ब्रांड क्रिएट करना है। अब ब्रांड क्रिएट होगा किस चीज से? अब ब्रांड क्रिएट होगा किस चीज से? हम कोई टाटा बिरला तो है नहीं कि ऑलरेडी हमारे पूर्वजों ने ब्रांड बिल्ड कर लिया। अब हमें अपने आप का ब्रांड बिल्ड करना है। अब ब्रांड बिल्ड होगा कैसे? इसको बहुत सरलता से समझते हैं हम, बहुत सरल तरीके से समझते हैं कि अपने आप को ब्रांड कैसे बनाएं। अगर आप फास्ट अचीवमेंट कर रहे हैं, अगर आप फास्ट लेवल चेंज कर रहे हैं, तो आप ब्रांड बिल्डिंग की तरफ हैं। उन्होंने इसको परिभाषित किया। अब मान लीजिए कि एक व्यक्ति की ज्वाइनिंग हो गई डीएनएम में 2 महीने और आज तक वो सुपरस्टार नहीं बना 2 महीने में, तो वो अभी तक उस व्यक्ति की ब्रांड बिल्डिंग नहीं हुई है। आपकी मैक्सिमम टू मैक्सिमम पहले 7 से 10 दिन के अंदर आप सुपरस्टार लेवल अचीव कर लें। अब सुपरस्टार लेवल अचीव करने के बाद अगला लेवल हमारा 25,000 की इनकम पे है, ब्रॉन्ज। अब एक व्यक्ति ने सुपरस्टार लेवल तो अचीव कर लिया, अब उसको 6 महीने हो गए ब्रॉन्ज अचीव नहीं कर पा रहा, तो ये ब्रांड बिल्डिंग का पार्ट नहीं है। दीपक बजाज सर ने बहुत अच्छे से बात समझाई कि फास्ट अचीवमेंट लेनी है आपको, फास्ट अचीवमेंट। जो व्यक्ति किसी प्लेटफॉर्म पे फास्ट अचीवमेंट लेगा, उसकी ब्रांड बिल्डिंग अपने आप हो जाएगी। लोग उसका एग्जाम्पल देंगे, आपकी क्रॉस टीम में एग्जाम्पल देगी कि भाई ये व्यक्ति फला फला ये 1 महीने पहले आया था और इसने सबसे पहले लेवल अचीव कर लिया। दूसरा इसी के अंदर पार्ट क्या आता है, फास्ट अचीवमेंट के साथ कंसिस्टेंट अचीवमेंट। अब आपको लगातार अचीवमेंट भी लेनी है और वो फास्ट भी लेनी है। अब मान लो कि एक व्यक्ति है, अब वो 1 साल हो गए और उस 1 साल से वो उसी डेजिग्नेशन पे है, तो इसका मतलब फिर वो अच्छी लीडरशिप नहीं है, लोग आपके साथ नहीं आएंगे। लोग आपके साथ कब आएंगे? जब आपका ब्रांड डेवलप होगा। और ब्रांड डेवलप करने के लिए आपको पहला काम क्या करना है? अपनी अचीवमेंट को फास्ट करना है और अपनी अचीवमेंट को कंसिस्टेंट रखना है। आपको ये चेक भी करना है कि यार मैं अभी ब्रॉन्ज हूं, तो मेरे को कितने दिन हो गए ब्रॉन्ज, अब मेरे को सिल्वर बनना है। अब एक आदमी सिल्वर स्टार बन गया, अब उसको ये भी चेक करना है कि मुझे गोल्ड बनना है। और गोल्ड बनने का सबसे आसान तरीका क्या है? अपनी टीम में अचीवमेंट दिलवा दो, अपनी टीम में सुपरस्टार बना दो, सुपरस्टार को ब्रॉन्ज बना दो, ब्रॉन्ज को सिल्वर बना दो, आप अपने आप गोल्ड बन जाएंगे। तो कभी भी अगर आपको बड़ी पिन अचीव करनी है, कभी भी आपको बड़ा लेवल अचीव करना है, तो खुद के ऊपर ध्यान नहीं देना है, अपनी टीम में लेवल चेंज करवा दो। जब आपके डेप्थ में लेवल चेंज होंगे, तो आपकी पिन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। सेकंड उन्होंने बताया कि लीडरशिप एंड इन्फ्लुएंस। दूसरी चीज उन्होंने बताई कि अगर आपको अपना अपना ब्रांड है उसको बिल्ड करना है, तो आपको लीडरशिप डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। अब लीडरशिप डेवलपमेंट के अंदर मैं पहले बता चुका हूं आपको क्या क्या पॉइंट है। लीडरशिप डेवलपमेंट का पॉइंट क्या है कि आप कैसे बात करते हो, आपका कम्युनिकेशन का तरीका क्या है, ये सब लीडरशिप की पहचान है। दूसरा, आप अपनी टीम से प्यार करते हो कि नहीं करते, ये लीडरशिप का पॉइंट है। तो पीछे मैं 3 से 4 पॉइंट आपको बता चुका हूं कि वो पॉइंट अगर आपके अंदर आ गए, वो टैलेंट अगर आपने अपने अंदर विकसित कर लिया, तो फिर ये पता चल जाएगा कि आप लीडरशिप आपकी डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं हो रही। और लीडरशिप का लास्ट लेवल क्या है? लीडरशिप का अंतिम लेवल ये है कि आपकी टीम आपके लिए जान देने के लिए तैयार हो जाए। हमें किसी की जान नहीं लेनी है, हमें प्रभाकरण नहीं बनना है, लेकिन लोग हमें प्यार करें। और ये अंतिम लेवल है लीडरशिप का। इस लेवल तक जब तक आपकी टीम आपसे प्यार ना करे, तब तक आप अपनी डेवलपमेंट करते रहें, तब तक आप अपनी लीडरशिप में का विकास करते रहें। ये सेकंड पॉइंट है। और दूसरा, इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभाव। जब आप जब आप कंसिस्टेंट अचीवमेंट करेंगे,
आपकी फास्ट अचीवमेंट होगी, उसके बाद लीडरशिप जब आपके अंदर डेवलपमेंट होगी, तो लोगों का प्रभाव, तभी आपका प्रभाव फील्ड में पड़ेगा, अन्यथा आप प्रभावशाली लीडरशिप नहीं बन पाएंगे। अगला पॉइंट विक्रम सर इसके अंदर ये है कि फेम एंड मार्केटिंग, इसके ऊपर भी उन्होंने काफी अच्छी बात की। तो ये जो पहले वाले जो 2 पॉइंट है सर, ये मुझे व्यक्तिगत तौर पे बहुत अच्छे लगे कि लोग आपको बात शुरू करने से पहले ही डिसीजन ले लेते हैं कि मुझे इसके साथ डीएनएम ज्वाइन करनी है कि नहीं करनी। अगर आप उस लेवल तक आना चाहते हैं तो अपनी ब्रांड को बिल्ड करें, और ब्रांड बिल्ड करने से पहले अपनी लीडरशिप को आप निखारें। दूसरा, इन्होंने ऑनलाइन के ऊपर बहुत बड़ी बात की दीपक बजाज सर ने एक बात बहुत अच्छे से बताई कि आप एक दिन में 5 लोगों से मिल सकते हो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। ज्यादा काम करोगे, ओवर टाइम करोगे तो 6 या 7। अब मान लो कि पर डे 30 दिन कोई व्यक्ति काम नहीं करता विक्रम जी, तो महीने में अगर मैं बात करूं कि पर डे आप 5 लोगों से मिले, तो 30 दिन में आप मिले 150 लोगों से, और एक साल में आप मिलोगे 150 गुना में 12, 1800 लोगों से। लेकिन अगर आपने क्या किया विक्रम जी, एक छोटी सी पोस्ट बना ली अपनी, आपने 5 मिनट की अपनी बिजनेस प्लान की वीडियो बना ली, और उस बिजनेस प्लान की वीडियो को आपने फेसबुक पे डाल दिया, हाँ बिल्कुल 1800 हो गए। अब आपने विक्रम जी एक छोटी सी वीडियो बना ली अपनी, और बिजनेस प्लान की बना ली, डीएनएम के बिजनेस प्लान की बना ली। हो सकता है आपने प्रोडक्ट की बना ली, और ये भी हो सकता है आपने किसी व्यक्ति को प्रोडक्ट दिया था, उसको रिजल्ट आ गया और उसकी रिजल्ट की वीडियो बना ली। वीडियो का कंटेंट कोई भी आपका हो सकता है जो आपके बिजनेस को चलाने में हेल्पफुल हो। वो प्रोडक्ट का रिजल्ट भी हो सकता है, वो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन भी हो सकता है, और वो आपके बिजनेस प्लान का एक पार्ट भी हो सकता है, और वो आपकी एक अचीवमेंट का एक लेवल भी हो सकता है। अब इसकी आपने एक छोटी सी वीडियो बना के फेसबुक पे डाल दी। अभी राजेश सर ने क्या किया, कल एक बहुत अच्छी पोस्ट डाली है, किसकी, राजेश जी की और कविता जी की। राजेश जी का सपना था कि मैं कॉलेज में कविता जी को, मैं जो है वो कॉलेज के टाइम में कविता जी से नहीं मिला, तो राजेश जी को बहुत शौक था कि मैं अपनी होने वाली पत्नी को बाइक पे घुमाऊं। अब राजेश जी ने उस सपने को पूरा करने के लिए क्या किया, कि बहुत पुराना सपना था, दबा हुआ सपना था, पर लेकिन दबा हुआ सपना था और जहन में था, वो पूरा भी हुआ। सर सोलन यूनिवर्सिटी गए, वहां सर ने बाइक हायर किया, और फिर कविता जी को पीछे बैठ के एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई, और फिर उस पे सर ने क्या किया, एक बहुत अच्छा गाना शूट किया, और आज उसको सर ने क्या किया, फेसबुक पे डाला। और जैसे ही सर ने उसको फेसबुक पे डाला तो उस पे 1000 से ज्यादा व्यूज आ गए। यानी वो अभी तक आई थिंक 1000 से ज्यादा लोग उसको देख चुके हैं। लेकिन अभी तो ये फर्स्ट डे है। अब आप धीरे धीरे चेक करोगे तो 1 महीने तक जब आप आओगे तो वहां पे 5000 व्यू हो जाएंगे। अब 5000 व्यू का मतलब उस वीडियो को 5000 लोगों ने देख लिया। अब इसी तरीके से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने प्लान की छोटी सी वीडियो बना ली, फेसबुक पे उसको आपने अपलोड कर लिया, तो उसको 1 महीने में 5000 लोग देख लेंगे। और एटलीस्ट एफबी पे आपके जो 4 से 5000 दोस्त हैं वो तो उसको जरूर देख लेंगे। और आपके किसी भी दोस्त ने उसको लाइक या कमेंट कर दिया, तो उस फ्रेंड के जितने भी फ्रेंड हैं, इस पॉइंट को ध्यान से समझना विक्रम जी, मान लीजिए कि मेरे फेसबुक में 5000 फ्रेंड हैं, मैंने विक्रम जी डीएनएम के बिजनेस प्लान की एक वीडियो बनाई, तो मेरे वो 5000 लोगों ने देख ली, हो सकता है कुछ लोगों ने ना देखी हो। अब विक्रम जी आप मेरे दोस्त हैं, आपने उस वीडियो के ऊपर एक छोटा सा कमेंट कर दिया या उसको लाइक कर दिया। अब विक्रम जी लाइक करते ही आपकी फेसबुक पे आपके जितने भी फ्रेंड हैं, मान लो आपके 5000 हैं, अब वो उन 5000 लोगों को दिखेगी सिर्फ आपके लाइक करने से। तो 1 मिनट में जादुई रिजल्ट है, 10,000 लोगों के पास वो वीडियो चली गई। अब मान लो कि आपकी वीडियो को 100 लोगों ने लाइक कर दिया, तो 5000 इंटू 100 कितना हो गया विक्रम जी, 5000 इंटू 100,
5 लाख लोगों तक आपका मैसेज जा सकता है अगर 100 लोगों ने आपकी पोस्ट को लाइक कर दिया। और 5 लाख लोगों तक इस जन्म में मैं गारंटी लेता हूं आप पर्सनली अपना मैसेज उन तक नहीं दे सकते। सोशल मीडिया में बहुत बड़ी पावर है। दीपक बजाज सर ने बिल्कुल इस पे बहुत फोकसली बात रखी है और ये चीज मुझे व्यक्तिगत तौर पे बहुत अच्छी लगी और इसके लिए मैं क्लैपिंग भी चाहूंगा क्योंकि आज मैंने देखा आज अमित सर ने एक बहुत शानदार वीडियो पोस्ट की और उस पे बहुत अच्छे अच्छे लाइक है वो आए हैं। और चाहे वो वीडियो रिजल्ट शेयर की क्यों ना हो, और मैं सभी साथियों से भी कहना चाहूंगा, साथियों अगर आपको आज के युग में बड़ा करना है तो डिजिटली सिस्टम का अपने को सहारा लेना पड़ेगा और डिजिटली अगर आप आगे बढ़ेंगे तो पूरे हिंदुस्तान में आप टीम बना पाएंगे। दूसरा, उन्होंने एक चीज बताई दीपक सर ने कि लोग जो सोशल मीडिया पे आते हैं वो सोशल मीडिया पे शॉपिंग करने के लिए नहीं आते, वो सोशल मीडिया पे शॉपिंग करने के लिए नहीं आते, लोग सोशल मीडिया पे रिलेशन डेवलपमेंट करने के लिए आते हैं। तो कभी भी ऐसी पोस्ट मत लगाओ 20 से 50 हजार रुपये महीना कमा लो, ऑनलाइन काम करने हैं तो मेरे से संपर्क करें। आप अपनी ब्रांड बिल्डिंग करें, आपका कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। इस तरह की फालतू पोस्टें आप फेसबुक पे ना डालें क्योंकि लोग फेसबुक के माध्यम से ना तो शॉपिंग करने के लिए आते ना बिजनेस ज्वाइन करने के लिए आते। आपका कंटेंट इतना बढ़िया हो कि लोग आपसे प्यार करें, आपका कंटेंट इतना बढ़िया हो कि उस कंटेंट को लोग लाइक करें और डेफिनेटली जब लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे तो डेफिनेटली वो बिजनेस तो आपके साथ करेंगे ही करेंगे। तीसरा उन्होंने बताया कि जब आपका पोस्टिंग बहुत अच्छा होगा और कन्वर्जन बहुत अच्छा होगा तो वो रिजल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। पांचवा उन्होंने बताया, यूज सेल्स टनल टू कन्वर्ट फॉलोवर टू कस्टमर। और नेक्स्ट उन्होंने बताया कि एआई टूल फॉर क्रिएटिंग एंड पोस्टिंग फॉर बेटर। तो ये थोड़ी सी टेक्नोलॉजी का पार्ट है और आज के युवा इसमें भी बेहतर कर सकते हैं। ये सब कुछ पॉइंट्स थे उन्होंने। मैं इन दो पॉइंट्स को और ज्यादा डीपली नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि बेसिकली मैंने आपको 4 से 5 चीजें हैं वो बता दी। एक उन्होंने बहुत अच्छी चीज बताई कि लिस्ट इज नॉट योर एसेट्स, लिस्ट इज नॉट योर एसेट्स। अभी राजेश सर ने लिस्ट बनवाई थी, किसी ने बोला था 100 लोगों की, किसी ने 250 की, किसी ने बोला 500 की। क्योंकि राजेश सर अभी जो 90 डेज में एक्टिविटी करवा रहे हैं तो विक्रम जी उसमें सभी साथियों ने लिस्ट तो बनाई होगी। तो दीपक बजाज सर ने बोला कि लिस्ट इज नॉट योर एसेट्स, लिस्ट आपकी संपत्ति नहीं है, ग्रोइंग लिस्ट इज योर एसेट्स। इन दोनों चीजों में अंतर है। ग्रोइंग लिस्ट, जो लिस्ट है उसमें डेली जो अपडेशन कर रहे हो आप उनसे जो बात कर रहे हो ये आपकी प्रॉपर्टी है। अगर आपने लिस्ट बना के 500 लोगों की उसको कहीं पे रख दिया और सौदा प्लान ही नहीं किया तो वो आपकी एसेट्स नहीं है। तो दीपक बजाज सर के 7 पॉइंट थे विक्रम जी, अभी तक 2 पॉइंट कंप्लीट हुए हैं और लेकिन जो टाइम है सर वो 9:32 हो चुका है। तो विक्रम सर एक बार आप देख लीजिए कि अपने को मीटिंग को यहीं पे बाइंड अप करना है या कुछ और पॉइंट पे चर्चा करनी है। सर पॉइंट पे तो चर्चा होनी चाहिए बट समय की कुछ बाधाएं हैं, कुछ दबाव रहता है साथियों पर। कुछ साथियों की यस रहती है तो कुछ साथी इसलिए कि टॉपिक बहुत अच्छा है इसलिए जुड़े रहते हैं। जी जी। तो ऐसा है कि हम कल अपने सेशन को यहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं क्योंकि हम्म। फिर सभी साथियों का अपना एक शेड्यूल होता है सर। कुछ साथी हमारे साथ जॉब करने वाले, जब उनके व्यू आते हैं सर समय का थोड़ा ख्याल रखा जाएगा बिल्कुल बिल्कुल ताकि। विक्रम जी, काफी सारे पॉइंट थोड़े से और पेंडिंग हैं। कभी दोबारा समय मिला तो फिर आपसे जरूर साझा करेंगे। और मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि जैसे ही अपनी रिवीजन हो रही है तो आप सबके पास भी अपने कुछ पॉइंट्स होंगे, तो आप भी अपने पॉइंट्स जो अपना सुपरस्टार का या जो ग्रुप है उसमें साझा करें। ताकि हो सकता है कि सभी पॉइंट्स तो मैंने भी नोट नहीं किए, सभी आपने भी नहीं किए होंगे। कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो आपने नोट किए हैं मैंने नोट नहीं किए, कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो मैंने नोट किए हैं वो आपने नहीं किए। तो सभी साथी अगर सलूमी यूनिवर्सिटी के 2 दिन के सेशन में आपने जो जो पॉइंट नोट किए, अगर सब उनकी सभी साथी उनकी लिस्ट बना के अगर ग्रुप में डाल देंगे तो सबके लिए एक बहुत अच्छा टूल होगा।
और मेरे पास और भी काफ़ी सारे पॉइंट थे, लेकिन दोबारा जब समय विक्रम जी मिलेगा, देन आपसे जी, चर्चा करेंगे। और आज के सेशन को, आज की मेरी बात को मैं यहीं तक रखूँगा। आप सबने मुझे बहुत अच्छे से सुना। आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत-बहुत स्वागत। थैंक यू वेरी सर मच। आपका और आप कंटिन्यू कीजिए विक्रम जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, क्योंकि जो विषय आज आपने रखे हैं वो बहुत कम समय में, वो कहते हैं गागर में सागर भरने वाली बात आपने की है। और हम सभी को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फायदा फ्यूचर में मिलने वाला है। और जो एजुकेशन सिस्टम के बारे में जो आपने बात की बहुत कम समय में, इस सेशन के लिए अगर हम बात करें तो एक एक दिन का पूरा सेशन हो सकता है। और इस चीज़ के लिए हम चाहेंगे बात हो जाएगी, जैसा भी शेड्यूल होगा तो समय के हिसाब से आपका जो भी होगा, मे बी कल भी अगर साथियों की बात रहेगी तो हम अपने विषय को कंटिन्यू रखेंगे सर। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी साथियों की रिक्वेस्ट को, डिमांड को रखते हुए हम अपनी मीटिंग को समय पे समाप्त कर रहे हैं आज को। और कल फिर आप सभी अपनी डायरी पेन नोट करके रखें और इन सभी चीज़ों को, इन पॉइंट्सों को नोट करते रहें, तो ये सभी एजुकेशन आप सभी के साथ साझा करते रहेंगे। तो इसी प्यार के साथ, दुआओं के साथ, सहयोग के साथ और एक अच्छे मोटिवेशन के साथ, पॉजिटिविटी के साथ आप सभी साथियों का मैं थैंक्स करना चाहूँगा। और मिलते हैं कल फिर 8:30 बजे इसी सेशन में। थैंक यू सो मच।